और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। कर्तव्य पथ, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. तो अब आप राष्ट्रपति भवन की ओर आकाश में नजर उठाएं और देखिए कि कितना खूबसूरत नजारा ये देखने को मिल रहा है, जहां हम आज की परेड के प्रथम सलामी हवाई मंच की ओर कारनामों का बढ़ते हुए नजारा आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kanka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190 member ensemble band, a unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning,
What a visual treat. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. Snare drums, deliras, trumpets, flutes, all a part of the band. इंडोनेशियाई सैन्य अकादमी का जेनरंग सुलिंग काका लोकानंता Behind का their band. 190 सदस्यीय बैंड अनुशासन और गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है। सैन्य संगीत और महान मूल्यों का यह अनूठा सम्मिश्रण अकादमी का भावना और सम्मान को दर्शा रहा है। काका लोकानंता नाम का गहरा अर्थ है। काका शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है तुरही, जबकि लोकानंता का अर्थ है स्वर्गिक ध्वनि। धुन और समन्वित प्रदर्शन कैडेटों और अनुशासन, टीम वर्क और जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करते हैं। औपचारिक प्रदर्शनों के अतिरिक्त बैंड में स्नियर ड्रम, टेनर ड्रम, बास ड्रम, बेलिरास, ट्रम्पेट और बांसुरी सहित कई संगीत वाद्य यंत्र शामिल हैं। और अब आप जो देख रहे हैं, आज कर्तव्य पथ पर पहली सेना टुकड़ी 61 कैवलरी की है, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट आहान कुमार कर रहे हैं। 1953 में स्थापित 61 कैवलरी सभी स्टेट हॉर्स कैवलरी यूनिट्स के सम्मेलन के साथ दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इसे 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करते हुए इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। इस दिन को इसके युद्ध सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रेजिमेंट के 39 युद्ध सम्मान जीते हैं और घुड़सवारी और पेलो में एक पद्मश्री, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र, 2 वायुसेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र, 2 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कमेंडेशन, 2 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन, 9 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 8 चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कमेंडेशन, एक वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ